और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर से। शाहदरा इलाके में एक साथ कई गाड़ियों में आग लग गई। बिहारी कॉलोनी की पार्किंग में ये गाड़ियां खड़ी हुई थी, तभी अचानक वहां आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप आखिर कैसे धू धू करके कॉलोनी में खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में आ गई, समा गई। गाड़ियों में आग कैसे लगी इसका फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके से ये तस्वीरें हैं जहां पर अचानक एक साथ कई गाड़ियों में आग पकड़ गई। इसके पीछे कोई साजिश या कुछ और यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बिहारी कॉलोनी बताई जा रही है। बिहारी कॉलोनी की पार्किंग में ये सभी गाड़ियां खड़ी हुई थी, तभी अचानक वहां आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास कोई इलेक्ट्रिक वायर गुजर रहा है या कुछ और यह अभी तक साफ नहीं है। किसी कार में शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे ये आग पकड़ गई या कुछ और हुआ, यह अभी साफ नहीं। लेकिन ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, एक साथ कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। राजधानी दिल्ली के शाहदरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 पर। और बिहारी कॉलोनी बताई जा रही है शाहदरा की, जहां पर यह हादसा हुआ। घोटाला फैसले पर आरिफ मसूद का भी बयान सामने आया। एएसआई ने कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए हैं, उनका कहना, और कहा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया जाएगा। अंतिम फैसले तक नमाज से नहीं रोकना चाहिए था, ये उनका कहना है। सुनिए। मस्जिद कमाल मोला बरसों पुरानी और आज़ादी से पहले की कहें कि ये ज़मीन थी और इस ज़मीन के ऊपर उनकी निजी ज़मीन पर यह मस्जिद तामीर थी। एक विवाद पैदा हुआ, दो कमेटियां आपस में लड़ी और लड़कर वो विवाद न्यायालय में गया और लोअर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया और फिर वहां से एएसआई के लिए आदेश हुए और एएसआई की रिपोर्ट जब बनाने के निर्देश हुए तो उसी टाइम समिति और पिटिशनर ने न्यायालय में ये कहा था कि एएसआई वाले जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमको साथ नहीं रख रहे। कुछ जगह उनको साथ रखा, कुछ जगह हटा दिया गया, जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। आज का जो फैसला है वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। इसको अभी अध्ययन कर रहे हैं। हम अब इस निर्णय से सहमत नहीं है। तो हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद लगातार हिंदू पक्ष उत्सव के माहौल में है, जश्न के माहौल में है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी धार से वासु चौरे, इंदौर से मिथिलेश और भोपाल से रमाकांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धार का ही रुख कर लेते हैं। वासु, किस तरह की तस्वीरें हैं? चूंकि हम पहले भी देख रहे थे कि जो हिंदू पक्ष है काफी उत्साह में नजर आ रहा था। आज सुबह से जब कोर्ट में फैसला आना था उसके पहले धार के तमाम सारे लोग जो हैं वो मंदिरों में इकट्ठा हुए। पूजा प्रार्थना का जो दौर है वो दिन भर चलता रहा और ये प्रार्थना भगवान से की गई कि हमारे पक्ष में फैसला है। और जब आखिरकार फैसला आया तो उसके बाद यहाँ पर दिवाली मनाई गई, होली मनाई गई, जमकर जश्न उत्साह जो है वो मनाया गया। और अभी भी आप देखिए मंदिरों में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और भगवान के दर्शन करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज धार के लिए। सालों से आप लोग जिस बात का इंतजार कर रहे थे, जिन पलों का इंतजार कर रहे थे, वो आज आखिर आ गया, तो कितनी खुशी है? बहुत अधिक उत्साह है। जिस क्षण का इंतजार था धार के हिंदू समाज को, वो क्षण आ गया है। और आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हिंदू समाज के मन में कि अब हमको पूजा पाठ करने को प्रतिदिन मिलेगा। आज कई मोहल्लों में आरतियां होने वाली है और दीप जलाने वाले हैं घर घर। तो जैसा अयोध्या है वैसे ही इसको भी मध्य प्रदेश की अयोध्या या धार की अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और राजा भोज द्वारा माँ वाग्देवी की प्रतिमा बिल्कुल वासु। तो और हमारे सहयोगी मिथिलेश इंदौर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, बड़ा फैसला, हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ फैसला, इंदौर में कैसी तस्वीरें हैं? आज बिल्कुल, और इस वक्त हम विधानसभा 4 में हैं और इसे इंदौर की अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या में जश्न शुरू हो चुका है और आज तो अयोध्या में घर घर शायद दीपक जलाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लखन दादा की अयोध्या है और हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में, एकलव सिंह जी गौड़ के नेतृत्व में ये दीपावली का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये पहला अवसर अयोध्या के मंदिर के निर्माण पे हमने दिवाली मनाई थी और ये दूसरा अवसर है जब हम धार की भोजशाला को लेकर के जब हिंदू स्वाभिमान की लड़ाई में हम जीते हैं। और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को ढोल लगाने बजने शुरू हो गए। ये सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है और अपना जश्न, अपना उत्साह ये तस्वीर दिखा रहा है कि जश्न शुरू हो चुका है। अयोध्या कहा जाता है इंदौर के
विधानसभा 4 को अयोध्या कहा जाता है। इस वक्त इंदौर के महू नाका चौराहे पर मौजूद है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ढोल नगाड़े के साथ में जश्न शुरू हो चुका है और आज विधानसभा 4 के घर घर में दीपक जलाए जाएंगे। दीपावली जैसा माहौल है और इंदौर में भी एक बड़ा जश्न जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे ही जश्न की जो तस्वीर है वो अलग अलग जगह से नजर आ रही है। इंदौर में जश्न चल रहा है, तैयारियां आप लोग बड़ी कर रही है, तैयारियां बड़ी कर रही है आप लोग। बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है जो एक बार पुनः लखन दादा की अयोध्या में हमको दिवाली मनाने का अवसर मिला है। अयोध्या के बाद में हमने पुनः ये दीपावली मनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए कोर्ट का माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हिंदू स्वाभिमान की लड़ाई में हम सभी हिंदुओं का पक्ष मजबूती से धन्यवाद। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि भगवान मोदी जी का सपना पूरा होगा। बिल्कुल धार ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। भोपाल का एक बार रुक कर लेते हैं। रमाकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, अयोध्या के आधार पर ही, अयोध्या के फैसले के आधार पर ही बोधशाला का भी फैसला सुनाया गया। किस तरीके से भोपाल में माहौल है? आज जी अभी आपने तस्वीरों में देखा कि राजधानी भोपाल में भी अयोध्या बोधशाला का जो फैसला आया उसको लेकर खुशी है। लोग एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। हम यहाँ सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं। एक लंबा इंतजार जो खत्म हुआ, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज वहाँ बोधशाला मंदिर में सभी को पूजन अर्चन की सुविधा मिली है। मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र होता है। हमारे आस्था विश्वास, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम, एक जरिया होता है। यहाँ पर सभी हिंदू सनातनी भाई बहन मंदिर में प्रतिदिन आकर पूजन अर्चन करके आपसी सौहार्द सद्भाव के साथ अब वहाँ पूजा हो सकेगी, अब नमाज नहीं होगी। कितना ही खुशी मानती हैं इस फैसले हम को? लोग बहुत खुश है। आज खुशी का तो कोई इजहार ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा हुआ। कम से कम हम लोग मंदिर में अपने जा सकेंगे, अच्छे से पूजा कर सकेंगे, अपना भजन कीर्तन कर सकेंगे। जिस तरह राम मंदिर का फैसला आया ठीक उसी तरह बोधशाला का भी फैसला आया। कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कानूनी लड़ाई के बाद जीत हासिल हुई है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? कितना अपने आप को जो है वो सनातनी और हिंदू मजबूत मानते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के फैसले में जो फैसला आया बहुत ही अच्छा है और सनातन की जीत हुई है। आप लोग काफी खुश हैं इस फैसले हाँ, से? बहुत खुश लगातार है। लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है। जी जी, बहुत खुश है। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे तस्वीरों में कि लोग अभी भी एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं, तिलक बिल्कुल लगा रहे हैं। रमाकांत, तो जश्न का माहौल हर जगह है। इंदौर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार मिथिलेश, हम देख रहे हैं जश्न मनाया जा रहा है। इंदौर में ही आज ये फैसला सुनाया गया और लोगों का क्या कहना है जिस तरीके से लंबा ये विवाद चला और अब करोड़ों लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा ये फैसला सामने आया है? लगातार इंदौर की ये तस्वीरें सामने आ रही है। बोधशाला के फैसले के बाद ये जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों से लोग यहाँ पर थिरकते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग शहरों से तस्वीरें जहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बोधशाला में अब नमाज नहीं बल्कि पूजा शुरू हो जाएगी और लगातार ये लड़ाई लड़ने के बाद लोगों के चेहरे में ये खुशी की लहर और लगातार शहरों से तस्वीरें, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। होली दिवाली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। इंदौर की तस्वीरें आप देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी धार, इंदौर और भोपाल से तस्वीरें साझा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें